आज सीएसके वर्सेस जीटी का मुकाबला होना है, यानी चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटंस, ऋतुराज वर्सेस शुभमन गिल। और एमए चिदम्बरम स्टेडियम में एक मैच खेला जाना है। चेन्नई को लेकर जो है फैंस एक्साइटेड है कि एमएस धोनी खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। जो प्रैक्टिस सेशंस के वीडियोस सामने आए चेन्नई के इंस्टाग्राम हैंडल्स पर, उससे तो लगता है कि शायद वो खेले। माइकल हसी ने भी बहुत सारी चीजें अपडेट दी कि ऐसा नहीं है कि एमएस धोनी नहीं खेलेंगे। फैंस हम जितना इंतजार कर रहे हैं, हम भी उतना ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो सर, क्या कहता है आपका प्रेडिक्शंस, कौन होंगे वॉच आउट प्लेयर्स? शुरू करते हैं पहले दोनों टीम से कि सीएसके जो है शुरुआत एकदम ही खराब रही थी। इनफैक्ट जीटी का भी शुरुआत कोई खास नहीं रहा था। अब पॉइंट्स टेबल की बात करें तो सीएसके फिलहाल जो है जीत हार फिर जीत फिर हार फिर जीत 5वें स्थान पर है, और जो जीटी है वो 7वें स्थान पर है। लेकिन आप ये देखिए, दोनों ने 3-3 मुकाबले जीते हैं। हाँ, ठीक है, मतलब चित भी मेरी पट भी अपना, ऐसा मान के चलिए। और दोनों के लिए बहुत कुछ अब डिपेंड करता है इस मुकाबले से। जो जीतेगा वो एक दूसरे को आगे पीछे छोड़ देगा। ठीक है, छोड़ेगा ही छोड़ेगा, साथ में प्लस अपने आप को अपग्रेड भी करेगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आज का जो ये मुकाबला है, ये डू एंड डाई मुकाबला होने वाला है। रीजन इसके लिए है, आप 7 मुकाबले खेल चुके हैं। हाँ। ठीक है, 7 मुकाबले खेल चुके हैं, आपका 8वां मुकाबला है। उसके बाद आपको पता है कि आपके पास 5 से 6 मुकाबले और बचेंगे। उसमें अगर आपने जो कर लिया करिश्मा, वो कर लिया, तो जो टीम जीतेगी वो टॉप 4 की कैंडिडेट में आगे बढ़ जाएगी। उसकी रेस चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि मुकाबला दोनों साइड से टफ होने वाला है। किसी के लिए इजी नहीं है। और हाँ, आई नो फैंस अगर पूछेंगे कि भाई क्या करें, मुकाबला किसके लिए देखें, तो इन 2 टीमों में मेरे पास भी नाम नहीं है यार कि मैं किसी को बोलूं कि यार नहीं आप इनको फॉलो कीजिए। हालांकि देखिए, T20 का खेल है ये, बिल्कुल देखिए, बैठिए, एंजॉय कीजिए, मुकाबला होना चाहिए शानदार जानदार। बट मैं चाहूंगा पर्सनली कि मैं कप्तान साहब, जिन्होंने हल्की सी दाढ़ी रखी हुई है, अच्छे लग रहे हैं, स्मार्ट लग रहे हैं। गिल, प्लीज आप मेंटेन करना अपने बियर्ड को, अच्छा लग रहा है आपके ऊपर। काफी वायरल हुआ था सर जिस दिन गिल इस बियर्ड लुक में नजर आए थे, तो वो उस दिन का जो पिक्चर्स है, उनके वीडियोस काफी ट्रेंड कर रहे थे सोशल मीडिया पर। नहीं, वो लुक उन पे अच्छा भी लग रहा है। हाँ। स्टाइलिश लग रहे हैं, थोड़े से यंग लग रहे हैं। मैं लग रहा है कि हाँ, टीम इंडिया कप्तान है टेस्ट का और वनडे का। तो बिल्कुल मैं देखना चाहूंगा। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज ये है, जो पहेली है, मिस्ट्री है, शायद वो भी जो अलादीन का चिराग भी है ना, वो भी इसका जवाब नहीं दे पाएगा कि एमएस धोनी खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। देखिए, दिख तो रहे हैं प्रैक्टिस में, मैम दिख रही, उनकी वाइफ दिख रही हैं टीम बस में। तो मुझे लग रहा है कि भैया ट्रैवल कर रही हैं, कि भैया आ जाओ, अब तो मतलब काफी देर हो गई है। क्योंकि चेन्नई में ही मुकाबला होने जा रहा है। फैंस उनके लिए ही बेसब्री से इतने मैचेस से वेट कर रहे हैं। 2 हफ्ते की बात हुई थी कि 2 हफ्ते के बाद शायद वो नजर आएंगे। काफ इंजरी की वजह से वो इतनी टाइम से बाहर है। बट प्रैक्टिस सेशन में जहां देखा गया कि पहले तो वो कुछ भी नहीं कर रहे थे, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रहे थे, बट अभी देखा गया कि बैटिंग भी किया उन्होंने, विकेट कीपिंग भी किया उन्होंने। इनफैक्ट विकेट कीपिंग ड्रिल, जो भागना दौड़ना होता है पीछे का, वो भी किया उन्होंने प्रॉपर। देखो, एमएस धोनी खेलेंगे तो एज अ विकेट कीपर कम बैट्समैन खेलेंगे। आपको पता है कि धोनी का मतलब विकेट के पीछे का बादशाह, शहंशाह, किंग, जो कहना आप कह लीजिए अपने लैंग्वेज में। बट मेरा भी यही मानना है कि एमएस खेलें एज अ विकेट कीपर कम बैट्समैन खेलें, जो उनका रोल है टीम में। विकेट के पीछे से सिर्फ वो खेलते नहीं है, बल्कि पूरा गेम चलाते भी हैं। जो बॉलर्स होते हैं सामने, उनके लिए चीजें बहुत इजी कर देते हैं कि डोंट वरी, मैं हूं ना, आप खेलो। कप्तान जो उनके हैं, उनके लिए चीजें इजी हो जाती है कि चल एमएस भाई पीछे खड़े हैं, अब मेरे को एलबीडब्ल्यू आउट लेना है तो पूछना पड़ता है, हाँ भाई ले लूं, अगर उन्होंने कहा तो मतलब विकेट आपके पास है। बिल्कुल। तो ये सब फायदे हैं एमएस धोनी के होने की टीम में। मुकाबला चेन्नई में है, तो मैं जरूर चाहूंगा कि धमाकेदार मुकाबला हो। एमएस भाई प्लीज, हम भी आपको देखना चाहते हैं। आई नो अगले साल शायद आप नहीं खेलेंगे, क्योंकि इंजरी बहुत बड़ी विलन है इस पूरे टूर्नामेंट की। अगर हम बात करें, हमने देखा विराट कोहली 2 मैचेस में बैठे, रोहित शर्मा हमारे अभी भी बैठे हुए ही हैं। उम्मीद है कि वो कम बैक करेंगे। बट एमएस बाबा अब आंखें तरस गई हैं, दिल धड़क रहा है बहुत तेज आपको देखने के लिए। तो प्लीज आप आइए और अपने फैंस को निराश मत कीजिए, क्योंकि एक यही जगह है, एक यही मुकाबला है आईपीएल, जहां पर हम अपने एमएस भाई को, एमआई को देख सकते हैं जर्सी में खेलते हुए। आगे बढ़ते हैं सर। प्लेयर्स के बीच में राइवलरी टाइप्स अगर हम बात करें तो संजू सैमसन और मोहम्मद सिराज के बीच में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि संजू सैमसन जिस फॉर्म में नजर आ रहे हैं, बैक टू बैक सेंचुरीज लगाई है उन्होंने, नॉट आउट गए हैं दोनों बार जो सेंचुरीज उन्होंने लगाई, और अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं लय में। तो वो सिराज के लिए कैसे टैकल करना होगा, दोनों के बीच कैसा
देखो दोनों एक दूसरे को भारतीय टीम में खेलते हैं, साथ हैं, नेट्स प्रैक्टिस में दूसरी कमजोरी जानते हैं। पहली चीज ये है कि संजू, अगर आप कैच छोड़ोगे संजू सैमसन का, तो फिर आप संजू सैमसन से क्या उम्मीद कर रहे हो? वो तो शतक मारेंगे ही मारेंगे। यहाँ एक जीवन दान का मतलब है कि आप शतक में तब्दील होना वहां पर। और चेन्नई फॉर्म में नहीं आई है। मैं एक संजू फॉर्म में आया है। संजू फॉर्म में आया है। संजू की बल्लेबाजी ने चेन्नई का थोड़ा रंग रूप बदल दिया है। अभी चेन्नई को फॉर्म में आना बहुत जरूरी है। कप्तान साहब 16, 17, 20, 30 रन बना रहे हैं, लेकिन इससे नहीं चलेगा काम। बाबा, अगर आपको आईपीएल के टॉप 4 में आना है, फिर से ट्रॉफी जीतनी है, तो चमत्कारी पारी खेलनी पड़ेगी। 6 टाइटल के लिए अगर आप नजर रखे हैं तो कप्तान को भी उस वे में आना पड़ेगा, क्योंकि ऋतुराज की वजह से मिला नहीं है। जीटी की टीम को आप हल्के मत लीजिए, बिल्कुल नहीं। उनकी गेंदबाजी बहुत अच्छी है। आप साई सुदर्शन को देख लीजिए, खुद गिल साहब को देख लीजिए, बल्ला फ्लो में है, चीजें उनके फेवर में जा रही है। तो मेरा ये सजेशन होगा शुभमन गिल को कि भैया संजू सैमसन को जितनी जल्दी, मतलब भैया जाओ भैया आराम करो, काहे को इतना खड़े हो फील्ड के अंदर। जितनी देर संजू सैमसन मैदान के अंदर खड़े होंगे, चेन्नई का स्कोर का जो मीटर है ना, वो उतना ही तेजी से बढ़ता जाएगा। तो भैया अगर आपको चेन्नई को रोकना है तो संजू सैमसन को जितनी जल्दी आए उतनी जल्दी बाहर रवाना कीजिए कि भैया बैठिए। लेकिन चिट्टा का अपना होम ग्राउंड है भैया, अब तो चिट्टा वहां थोड़ी रुकने वाले हैं। 2 सेंचुरी, बहुत शानदार सीजन हो, भगवान करे उनके लिए बहुत शानदार सीजन हो। वो खिलाड़ी बहुत तप कर यहाँ पहुंचा है, तानों से बनकर यहाँ पहुंचा है। दिक्कतें तो रही थी उनके साथ। हाँ बिल्कुल। कैप्टनसी पे ये बात करना चाहूंगी सर कि जैसा आपने ऋतुराज के बारे में बोला कि इतने कम रन से अगर आपको टाइटल की तरफ देख रहे तो ऐसे नहीं चलेगा। जब संजू सैमसन को टीम में लाया गया, आईपीएल का अब 40 मुकाबला ऑलमोस्ट होने जा रहा है और ऋतुराज गायकवाड से वैसी परफॉर्मेंस देखने को बिल्कुल नहीं मिली और ना ही कैप्टनसी में कुछ वैसा खास देखने को मिला है। तो आपको क्या लगता है कि संजू को क्या कप्तानी देनी चाहिए? नहीं, चेन्नई उन मैनेजमेंट में नहीं है कि वो बहुत ज्यादा वरिड होंगे। देखो पूरी टीम फ्लॉप कर रही है, ठीक है। थाला के आने से चीजें थोड़ी बदल सकती है, थोड़ा मैन पावर एक आपको इनबिल्ट हो सकता है, मुझे लगता ही है। बट चेन्नई को जहां तक मैं जानता हूं, वो इस तरह का कोई भी उठपटांग हरकत नहीं करने वाली है। ठीक है। चेन्नई ने बता दिया है कि आप मेरे कप्तान हो तो आप मेरे कप्तान हो, मैं प्रॉफिट में लॉस जो भी है मैं इसको देख लूंगा, मैं बेयर कर लूंगा, आप टेंशन नहीं कीजिए, हम बैक करेंगे। हाँ बैक करेंगे, वो अपने कॉल को बैक करेंगे। और एमएस धोनी को भी आप जानती हैं, एमएस धोनी इस तरह के नेचर के नहीं है। और बिना टीम मैनेजमेंट एमएस धोनी से पूछे बिना ये फैसला ले ही नहीं सकती है कि वो इनको बाहर कर दे। तो मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसी कोई जल्दबाजी है। सही टाइम पे आप दरवाजा आपने खटखटा दिया है पावर सुपर टॉप 4 में आने के लिए, तो भैया बस उस दरवाजे को जोर से हिला के तोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। और पोटेंशियल है टीम के अंदर चेन्नई में। देखिए कहाँ हम बात कर रहे थे कि क्या ये टीम टॉप 8वें से ऊपर आ पाएगी, ये 9वें 10वें पे रहेगी या उससे नीचे पे रहेगी। पहुंच गए ऊपर, एक जीत आपको और ऊपर लेके जाएगा। तो भैया कहते हैं ना, जब ऊपर देखो, एक आपका प्लान होता है गेम प्लान, एक गॉड का गेम प्लान होता है। तो गॉड के गेम प्लान में मुझे लग रहा है बाबा चिट्टा और थाला को फुल टू आशीर्वाद दिया गया है। और थाला आए चिट्टा थाला की जोड़ी धमाकेदार मचाए। मैं भी देखना चाहता हूँ यार दोनों एमएस धोनी एंड लेकिन एक बहुत मुझे भी बहुत वो भी है कि अभी तक हमने संजू को देखा विकेट के पीछे, थाला आएंगे तो चिट्टा कहाँ फील्डिंग करेंगे, चिट्टा क्या स्लिप में रखेंगे, चिट्टा 30 यार्ड में रहेंगे। तो ये तो होने वाला मजेदार है। बस ये हमारी दुआएं कबूल हो जाए। बस दोनों कैप्टन्स की बात कर लेते सर, कितना डिफरेंस है, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड जहां एकदम ही आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, शुभमन गिल जो है उतने ही वेल सेटल नजर आ रहे हैं। बैटिंग सही चल रही है उनकी, बल्लेबाजी एकदम बढ़िया चल रही है, कैप्टनसी भी ठीक चल रही है। ओवरऑल अगर टीम का कंट्रीब्यूशन देखें तो मे भी शायद लक भी मैटर करता है कि जीटी नहीं आगे बढ़ पा रही है, नहीं जीत पा रही है। तो दोनों कैप्टनसी जो है उस पर दावेदारी अगर आप देखें तो किसकी लगाओगे? यार देखो, टीमें देख लूं और कप्तानी देख लूं तो मुझे लगता है कि शुभमन गिल के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है। क्योंकि अभी गायकवाड साहब की अगर हम बात कर लें तो अभी तक संजू सैमसन अपने कंधों पर ढो रहे हैं टीम को, लेकिन गिल ने ये काम खुद उठाया हुआ है, बीरा खुद उठाया हुआ है, रन बना रहे हैं, टीम के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और थोड़े से मैच्योर हो रहे हैं। जो एक दाग उनके ऊपर लगा था कि यार ये T20 के प्लेयर नहीं है, तीनों फॉर्मेट कप्तान नहीं बन सकते हैं, तो गिल को ये भी पता है कि मुझे सिर्फ ये 14 मुकाबले मेरे लिए, मेरे करियर के लिए ही नहीं बल्कि उनके फ्यूचर के लिए, आईपीएल के नहीं, इंटरनेशनल फ्यूचर के लिए भी बहुत जरूरी है। तो मैं तो ये ब्लेस करूंगा कि बाबा गिल आप मैच्योर इनिंग खेलिए, जिस तरह से लुक आपने मैच्योर किया, आपकी इनिंग मैच्योर हो, आप शानदार खेले, जानदार खेले। और गिल को यार कौन नहीं देखना चाहता है यार कि गिल फॉर्म में हो।
प्रिंस है, दिलो भराज कर रहे हैं प्रिंस हमारे। तो बाबा प्रिंस, आप प्लीज अपना कोहराम जारी रखिए, टॉप में आइए। जो आपका वो ऑरेंज कैप वाला रेस है ना, उस रेस में आप आइए, फिर से हम देखना चाहेंगे। दूसरी तरफ आगे बढ़ते हैं सर, प्लेयर्स टू वॉच आउट। सीएसके से ऐसा कौन सा एक प्लेयर है जिसको आप देखना चाहोगे, एंड फिर जीटी से ऐसा कौन सा है जो उभर कर सामने आएगा? देखो, संजू सैमसन ने अपने कोटे का काम कर दिया है, ठीक है। हर मैच में आप उनसे उम्मीद कीजिएगा तो ये गलत है, ये बिल्कुल है। मैं चाहूंगा भाई साहब, ये जो इंसान है, ठीक है, जिनको लोग चेन्नई अपना भविष्य का कप्तान राजा महाराजा देख रहे हैं, इनके ऊपर सबकी नजरें होंगी। देखो, आप इनके अंदर पोटेंशियल है। धोनी ऐसे ही किसी पे भी दाव नहीं लगाते हैं। चेन्नई फ्रेंचाइजी बहुत मैच्योर फ्रेंचाइजी है, बहुत सोच समझ के कदम फूक फूक कर आगे बढ़ती है। तो मुझे लगता है कि इन पर मेरी नजरें टिकी होंगी। सेकंड, दूसरी तरफ अगर अब मैं जाऊंगा तो मैं देखना चाहूंगा साई सुदर्शन को। साई सुदर्शन ने लास्ट मैच में जिस तरह की बल्लेबाजी की थी, तो मुझे लगता है कि यार इस बार भी साई सुदर्शन अब वो थोड़ा सा बूस्टअप अपनी इनिंग को करे, और एक अलग तरीके से, क्योंकि वहां से साई सुदर्शन का मैं जर्नी सिर्फ इसमें नहीं देख रहा हूं, मैं जा रहा हूं कि वो भारतीय टीम की ओडीआई सिलेक्शन में हो या फिर टेस्ट मैच हो, उसमें उनको जगह दी जाए। बिल्कुल। सब प्रेडिक्शन पर आगे बढ़ लेते हैं। प्रेडिक्शन क्या कहता है दोनों टीम्स के लिए, क्योंकि चेन्नई में मुकाबला होने वाला है, डे मैच होगा ये कल संडे का, जो है डबल हेडर का पहला मुकाबला आफ्टरनून में खेला जाएगा चेन्नई में। किसका प्रेडिक्शन आपका क्या कहता है कि किसका अपर हैंड है चेन्नई में? यार चेन्नई में तो होम क्राउड से तो मेरा यकीन उठ गया, जब से लखनऊ की टीम लखनऊ में आ रही है, मुंबई की टीम मुंबई में आ रही है। तो मैं अब इन चीजों से ऊपर उठ चुका हूं, मेरे को इन चीजों से मुक्ति मिल चुकी है। बट हाँ, मेरा ब्लेस, मैं आप पूछेंगे तो मैं 60-40 लेके चलूंगा। 60% चेन्नई सुपर किंग्स, 40% आपको मैं जीटी को मैं 40 बहुत दिल पे पत्थर रख के दे रहा हूँ। थोड़ा मार्जिन यहाँ बढ़ा सकता हूँ, मैं 50-50 भी कर सकता हूँ, बट 60-40 इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर थाला कल मैदान में आ गए तो कल का रौनक ही थोड़ा अपना डिफरेंस हो जाएगा। हाँ। बाकी सर, हमारा प्रेडिक्शन हो गया। आपको प्लेइंग लेवल में लगता है कि कोई डिफरेंस होगा दोनों टीम्स में, या किसी एक नए इंसान को चेन्नई को ऐड करना चाहिए, जैसे जो इनके जो प्लेयर्स हैं, प्रशांत वीर हो गए, कार्तिक जो हो गए? हम थाला की बात तो कर ही रहे हैं ना, वो भी तो ऐड ही होंगे ना, ऐसा थोड़ी कि वो ऐड नहीं होंगे, वो तो अंदर आएंगे ही थाला। तो मुझे लगता है कि अगर वो चेन्नई जिस तरह से खेल रही है, सारे मुकाबले जीत रही है, अभी पिछले मुकाबलों में बात करूं तो कोई बदलाव की जरूरत मुझे नजर नहीं आ रही है। एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। जो आपकी प्लानिंग है बस उसको इम्प्लीमेंटेशन कीजिए ग्राउंड के ऊपर, वो बहुत जरूरी है। तो मुझे नहीं लगता कि चेन्नई और जीटी दोनों के लिए कोई बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरी चीजें नजर आए। अब कप्तान टॉस से पहले टीमें देखेंगे, पिच देखेंगे, ग्राउंड कंडीशन देखेंगे, उसके बाद जो फैसला लेना हो ले। लेकिन हमारा और आपका यही होना चाहिए व्यू कि टीमें अनचेंज्ड जाए। बस दुआ सबकी यही होगी कि चेंज कहीं होना है तो यहाँ हो थाला के लिए। तो भाई अमृतसर ने अपना प्रेडिक्शन कर दिया है 60-40, अगर थाला आते हैं तो कुछ और ही डिफरेंस हो जाएगा। चेन्नई के पास अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो जाएगा। चेटा तो है ही, थाला आएंगे तो 4 चांद लग जाएगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है, एंड आपका प्रोबेबल 11 क्या हो सकता है, इंपैक्ट प्लेयर्स आपके हिसाब से कौन हो सकते हैं। तो हमें कमेंट सेक्शन में अपना प्रेडिक्शन और प्लेइंग 11 जरूर बताएं।